टॉपिक्स विच वी अप्लाई फ्रॉम द थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे मेरा कहना था। ओके, तो ह्यूमन इंटरफेस की बात अगर हो रही है तो व्हाट वी हैव, चलो देखते हैं। लेट अस हैव येलो कलर एंड पेन, फाइन। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एम आई ऑडिबल? एकदम शांति हो गई यहाँ पे तो। एम आई ऑडिबल? हाँ सर। अच्छा अच्छा, हाँ। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन सिस्टम मतलब क्या है, कि यूजर इंटरफेस क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर एक ये डायग्राम है ए डायग्राम और ये है दूसरी बी डायग्राम। ए डायग्राम इज अ काइंड ऑफ ब्लॉक डायग्राम और बी जो है वो एक्चुअल सेटअप है। एंड दिस प्रोडक्ट was developed somewhere in 1967, तब का केस स्टडी है। Okay, so if you are thinking your neurological stimulation system is something new and we have fantastic advantages and development in the electronic product, नहीं, फंडा पुराना ही है, but now we do have more functions. Okay, तो आपके पास भाई कुछ इनपुट लेने के लिए होता है, then you have DAC and ADC, then you have interfacing cards। बाद में ये जो एंटीना होता है, मतलब जो प्रोब होता है आपका, ओके, यू कैन हैव दैट वन। ये देखो यहाँ पे वो एंटीना रखा है। ओके, सो यू डू हैव सम क्यूज ओवर हियर, बटन्स ओवर हियर। ओके, यहाँ पे क्यूज है, मतलब सम ग्राफिकल हिंट्स सो दैट यू विल, इट विल ईज द यूसेज ऑफ योर इक्विपमेंट। अभी ये जब बना रहे हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट द यूजर इंटरफेस बाय डिफाइनिंग व्हाट आर आवर ऑडियंसेस। ओके, ऑडियंसेस यहाँ पे कौन है? क्लिनिकल पर्सन्स है, जैसे डॉक्टर्स है, रिसर्चर, रिसर्चर नहीं, डॉक्टर्स है, या फिर क्या कहते हैं, हेल्पर्स है, पेशेंट्स है। एंड सेकंड पार्ट कम्स कि भाई रिसर्चर है, मतलब एक तो आपका क्लिनिकल पर्सन रहेगा या फिर रिसर्चर रहेगा। ओके, researcher is a highly technical person who knows its every itsy and bitsy thing कि भाई equipment कैसे ऑपरेट होता है, but that is not the case with the clinical operators. Okay, तो जो कंपाउंडर है जिसको कहते हैं, या फिर नर्सेस है, या फिर डॉक्टर्स है, they really don't know what is inside, what they know how to operate it. Okay, so for that purpose it is very much important कि भाई आपको जो यूजर इंटरफेस है अकॉर्डिंगली डिजाइन करना जरूरी है। डेफिनेटली डॉक्टर इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये एंटीना कैसे काम कर रहा है, व्हाट इट डज, वो क्या करता है वो पता है, वो कैसे करता है दैट इज नॉट क्या कहते हैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर द clinical users. Okay, so we have to think about what sort of packaging, what sort of users or audiences, and we have to go for the field testing as well. पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? अगर आपने देखा होगा कि भाई 1971 का मोबाइल हैंडसेट ऐसे बड़ा सा दिखता था, इट हैज अ लॉट बिगर एंटीना, it has a very small display, alphanumerical display and lots of buttons. अभी का मोबाइल है इतना, ओके, इट हैज अ फुल स्क्रीन डिस्प्ले। तो अगर मैं कहूँ कि भाई हाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जर्नी इट टुक अराउंड 35 years, डेफिनेटली, डेफिनेटली। बट ये जो अभी का हैंडसेट है, अगर मैं कहूँ कि भाई लुक एट द पैकेजिंग ऑफ ओप्पो एंड लुक एट द पैकेजिंग ऑफ माइक्रोमैक्स, तो कौन सा पैकेजिंग बढ़िया है? डेफिनेटली यूजर विल से दैट कि ओप्पो का पैकेजिंग इज मच मोर टेम्पटिंग फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कंपेयर टू द माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स। Then, if you think about the EMI or EMC quality issues and standard, definitely Oppo is an international brand. They do have accordingly packaging materials. They have used those kind of packaging materials. तो वहाँ पे you will find कि भाई EMI बहुत कम है compared to Micromax। कहाँ से पता चलता है? SAR values होती है आपकी। You can compare those SAR values, and these SAR values are different for different devices. Okay.
फील्ड टेस्टिंग बहुत जरूरी है। जैसे अभी ये जो एग्जांपल ले रहे हैं न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन सिस्टम, एवरी पेशेंट्स बॉडी इज डिफरेंट, okay, every operator is different, their understanding of the product is different, okay, it is very important to have the field testing. Then enclosure for the engineers, okay, जो टेस्टिंग कर रहे हैं, जब ये प्रोडक्ट डेवलप हो रहा था तो उनको है ना एक बड़ा सा पीसीबी दिया गया था, एंड इन ऑन दैट पीसीबी दे हैड कंपोनेंट, दे रियली उनको मतलब एक एकदम बढ़िया सा एनक्लोजर के साथ नहीं दिया हुआ था। Although the testing engineers, for them the enclosure is is irrelevant in some cases, in most of the cases, but still those engineers were demanding कि यार enclosure दो हमको, we don't like the bare PCB, we want some kind of enclosure, although it was not useful for them. Then about user interface, we have to define user interface by having a lot of communication between the users, using between the technical engineers. We have to observe how people are going to use that product and how our field testing results are. Okay, अगर मतलब पता है सबको कि भाई if I put a green LED, that means everything is okay. If we put a red LED, that defines an alert, okay, alert for an on system or alert for an some error can be defined, okay. अगर मुझे ये भी पता है कि भाई ऐसे बटन रहा तो it is a play pause का बटन, अगर ऐसे रहा it is off का बटन, these all are visual cues, okay, and visual cues gives an intuition for how that product can be operated. So while designing the user interface for this product, everything was intuition based, कि भाई मैंने डॉक्टर को मैनुअल नहीं भी दिया ना, सो ही विल अंडरस्टैंड कि भाई from the graphical cues, if we have some sort of antenna or patch cord, it has to be connected on the body of the patient, so they will have some kind of diagram over there, okay. And very important thing, which we observe in nowadays motherboards, one component fits in only one slot, that component does not at all fit in another slot. So these kind of क्या कहते हैं connectors, this kind of connectors has to be developed कि भाई एंटीना है तो वो एंटीना के यहाँ पे ही कनेक्ट होगा, अगर रिबन है, रिबन केबल है तो वो रिबन केबल के साथ ही कनेक्ट होगी, and so on. So while developing this product, the engineers undergo a lot of iterations because they try to have the best possible and easiest user interface so that the usage of neurological stimulation system will be easier, okay. एंड जब फर्स्ट रिवीजन उन्होंने मतलब जो कहते हैं ना कि वर्जन 1 जब लॉन्च किया था, इट वाज देयर इन द मार्केट फॉर 5 years, ओके, बट द पैकेजिंग वाज वे, मतलब इससे बहुत बुरा था पैकेजिंग, ओके। ये जो है ना, मतलब क्या कहते हैं कि भाई इतने विजुअल क्यूज नहीं थे, या फिर यहाँ पे जैसे स्मूथ रेक्टेंगुलर दिख रहा है अलोंग विद द पीसी, आईबीएम पीसी वगैरह वगैरह, तो इतना अच्छा पैकेजिंग नहीं था, दैट क्रिएटेड डिमांड फॉर द ट्रेनिंग how to use your instrument. Then after a development of 5 years, 5 years तक उन्होंने सिर्फ वर्जन 1 ही मार्केट में रखा, ड्यूरिंग दिस 5 years they undergone the development of user interface कि उसको कैसे बढ़िया करे, and then when they launched about for the version 2 after 5 years, तो लोगों को एकदम से प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा। देखो माइक्रोमैक्स का मोबाइल लो या फिर ओप्पो का मोबाइल लो, अंदर में जो कंपोनेंट्स लगने वाले हैं वो लगभग सेम है, बट अपीयरेंस और पैकेजिंग और इंटरफेस की जब बात आती है, जैसे वॉल्यूम रॉकर बटन है, उनका फील है, वगैरह वगैरह सारी चीजें, GUI तो सेम ही है, एंड्रॉयड है, but still Oppo do have its own Water OS or something, Ozone OS, something like that. Micromax do have its own OS प्लेटफॉर्म, सो वो चीजें मैटर करती है, ओके।
So this user interface, after developing the user interface and the enclosure, suddenly their product caught an eye of the clinical users as well as researchers, and they found the product very interesting. और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूजर इंटरफेस और पैकेजिंग पे काम किया था. They really did not change anything inside the product. Okay, तो बहुत मैटर करता है. So what they have learned, okay, this was a product from HP. We do have another product from the HP on the next slide. Okay, but what they have learned, packaging is very important for user acceptance. जहाँ पे समझ लो वर्जन 1 इतना पॉपुलर नहीं था, बट वर्जन 2 वाज क्या कहते हैं मार्केट रिकॉर्डर था कि भाई बहुत बहुत ज्यादा बिका. The user interface is peculiar to the application, requires careful considerations. Okay, careful considerations करने हैं जहाँ जहाँ पे you can give some indications कि भाई ऐसे करो वैसे करो. Sometimes you have to have some procedural or stepwise operations. Okay, so you can give some sort of step 1 on the queue, step 2, step 3. First connect your patch cords and antenna to the patient, then turn on the device, then turn on the stimulus, and so on. Okay, so you have to think about what kind of applications are required for your instrument. Okay, तो ये चीज है. मतलब सुनने में बहुत आसान है, लेकिन ये जो पार्ट है ना यूजर इंटरफेस which was developed after the communication and the how users are using the instrument and field testing, it do require a lot of questionnaire हमने देखा था यूजर इंटरफेस डिफाइन करते वक्त कि भाई आपका नर्स है या फिर डॉक्टर है या फिर ट्रेनर है या फिर मेंटेनेंस इंजीनियर है, ओके, या फिर रिसर्चर है. एवरीवन डू हैव देयर ओन डिमांड्स. यू हैव टू हैव पेशेंट्स भी है. ओके, व्हाट पेशेंट्स डू लाइक, वेदर दे आर कंफर्टेबल विद द इंस्ट्रूमेंट और नॉट. ओके, जैसे अगर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स की बात आ जाती है तो पेशेंट्स आर नॉट रियली कंफर्टेबल विद दोज ड्रिल्स. ओके, दोज आर नॉट कंफर्टेबल विद द इंजेक्शंस, तो प्रोसीजर के साथ वो अनकंफर्टेबल है. सो यूजर इंटरफेस हैज टू बी डिसाइड using communication in between all the audiences. Very important. Okay, and that took them, HP को उसको 5 साल लगे to have the second revision of your product, of their product. Okay, then we have second case study, design jet plotter. ये वाली मशीन सबने देखी होगी जो सिविल में यूज करते ना, वो ब्लूप्रिंट निकालने के लिए. ओके, तो प्रिंटर जैसे ही है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम users has to combine the intuition and cues कि भाई प्रिंट निकालना है, मतलब वी हैव टू यूज द पेपर. पेपर कहीं से ना कहीं फीड होगा ही होगा. अगर आप प्रिंटर्स की बात करते हो, अगर एक छोटा स्कूल टाइम का बच्चा है एंड यू विल आस्क कि भाई यहाँ पे मैं पेपर कैसे डालूं, फ्रॉम वेयर द पेपर हैज टू फीड टू द प्रिंटर, तो he will have a confusion because there are two openings, either from one opening or second opening. He has to think that way. He really won't understand, but he will apply, she will apply his or her intuition कि भाई दो ही ओपनिंग है, सो यहाँ से जाएगा फिर दूसरे एंड से जाएगा, कहीं ना कहीं इन दोनों में से ही कहीं ना से आपका प्रिंटर जाएगा. देन ही विल और शी विल ट्राई टू फाइंड अ क्यू कि भाई कहाँ पे कहीं पे मुझे पेपर का आइकॉन दिख रहा है क्या, ऐसे कि आई हैव टू इंसर्ट द पेपर फ्रॉम दिस डायरेक्शन. सो दे विल अप्लाई देयर इंट्यूशन एज वेल एज क्यू. ओके, ये जो डिजाइन जेट प्लॉटर है, ब्लूप्रिंट निकालते हैं सिविल के, तो यहाँ पे पहले ना एक रोलर भी रहता था, मतलब ऐसे ऐसे कि जिसकी वजह से ये पेपर स्टिक रहता था. ओके, मतलब हिलता डुलता नहीं था ज्यादा. अदरवाइज यू हैव ऑब्जर्व्ड इवन इन नाउअडेज प्रिंटर समटाइम्स योर प्रिंट गेट्स स्क्यूड, क्योंकि आपका पेपर है ना वो थोड़ा सा तिरछा जाता है आपके प्रिंटर के अंदर, तो आपकी प्रिंट भी तिरछी आती है. ओके,
So do remember that whenever we are going to develop a product, we have to consider all the mistakes which are more probable to be happened. Okay, मिस्टेक जैसे है यूसेज में भी है, वैसे डेवलपमेंट में भी मिस्टेक है. वन मिस्टेक यहाँ पे लिखी है कि भाई एक्सपीरियंस पर्सन कुड हेल्प अस डिटरमाइन हाउ पीपल विल रिएक्ट. मतलब जो बंदा हमेशा इसके ऊपर प्रिंट निकालता है, दे विल गिव अस फीडबैक कि भाई इसको कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे. नो, द एक्सपीरियंस पर्सन will be lowest probability for giving us feedback in improvement the user experience, क्योंकि वो habitual हो चुके हैं. You are habitual to keyboard, you are habitual to handling the mouse. Okay, but it is not the case with the very newbie who is using the keyboard or the mouse for the first time. तो एक बार आपकी मसल मेमोरी क्रिएट हो गई तो आपको क्यूज की भी जरूरत नहीं. यू डू go with the procedure simply, that's it. Okay, so never feel that, never rely on the experienced people कि भाई वो हमें कुछ फीडबैक देंगे about how people will react with the new people will react with the machine. Okay, first time users create paper jam while loading the paper. ये मिस्टेक्स करते हैं पक्का हमेशा, even in case of laser printers as well. Okay, कि भाई क्या कहते हैं कि हमेशा वो पेपर जाम हो जाता है आपके प्रिंटर के अंदर. ओके, सेम इज द केस विद द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ओके, एंड सेम वाज द केस विद द डिजाइन जेट प्लॉटर. क्या दिक्कत हो रही थी उनको कि भाई जब पेपर लोड कर रहे हैं ना, तो लोड करने के बाद दे हैव टू पुट देयर क्या कहते हैं इसको, हैंडल. ओके, पेपर लोड करो, हैंडल रखो, and after some time printer will take in the page automatically. और प्रिंटर जब पेज खींच रहा है अंदर, तो यूजर्स विल थिंक यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, एंड दे आर नॉट रेडी टू लीव द पेपर, दे आर नॉट रेडी टू लीव द पेपर. सो दिस हैज टू बी हैंडल्ड. कि बहुत बार फर्स्ट टाइम यूजर्स ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. सो व्हाट दे हैव थॉट कि अच्छा, प्रिंटर अगर पेपर अंदर खींच रहा है, people are not leaving the paper, so we will take care of it by giving a jerk to the paper. अगर पेपर को जर्क देते हैं तो people automatically will release the paper. अरे नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ. So whenever if you have used a dot matrix printer, when you attach your dot matrix printer page to the printer, जैसे ही आप आपका हैंडल क्लोज करते हो, पेज है ना एक दो बार ऐसे पीछे आगे पीछे होता है ऑटोमेटिकली, एंड यू लीव द पेपर. देन इट स्टेबलाइजेस, द सेंसर गेट्स एक्टिवेटेड, एंड देन योर पेपर गेट्स लोड इनटू द प्रिंटर. तो वो जो जर्क्स टू द पेपर है ना, वो इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज हाउ दे टैकल द प्रॉब्लम पेपर जैम का, कि भाई अभी पीपल है ना, जो लोग है ना, पेपर छोड़ दे रहे, एंड नाउ पेपर गेट्स जैम कंपैरेटिवली लेस टाइम. ओके, जो डिजाइनर थे, दे थॉट कि भाई पीपल विल नॉट लिफ्ट द लीवर. मैंने जो बोला कि पेपर लोड करने के बाद आपको लीवर पुटअप करना है, पेपर लोड करने से पहले आपको लीवर उठाना है, ऐसे डिजाइनर्स को लगा. बट व्हेन दे वेंट फॉर द फील्ड टेस्टिंग, पीपल वेयर वेरी मच कंफर्टेबल. ठीक है यार, लीवर उठाना है तो उठाना है, पेपर लगा, पेपर बाद में उसके बाद लीवर रख दो. They really did not bother about lifting the lever, okay, and keeping it back. So whatever designer's perspective was there, that was really not happening in the real time environment. People were comfortable, okay, lever hai to hai, fine. So while developing and undergoing these mistakes and these developments, okay, they have learned something, and whatever they learned was on the system level, on the program level, and on the enterprise level. Okay, program level मतलब जो मैंने बोला था ना कि भाई पेपर लोड करने के बाद थोड़ा सा जर्क दे दो पेपर को, so that people will release the paper, they will not keep on holding the paper. Okay, what they learned using is designer or single experience user cannot completely satisfy the interface of instrument. आपको उनकी मतलब जो क्वेश्चनर्स फ्लोट करेंगे, you will really not
get a proper solution to your problems. Okay, yes, definitely sometimes you will get. The entire system must be exercised by several typical users. अलग अलग प्रकार के, जैसे भाई पिछले एग्जांपल में देखा न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम था, अलग अलग प्रकार के यूजर्स के साथ आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा so that you will develop your system. Okay, user just look for multiple cues and process the information in parallel. ठीक है, वहां पे प्रिंटर पे बटन्स है, मल्टीपल क्यूज है, ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, दे लुक एट द क्यूज, ओके, एंड क्यूज को देखते देखते एट द बैक एंड दे प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या नहीं करना चाहिए, एंड सो ऑन. आपके डॉट मैट्रिक्स पे है ना पेपर जैम का लाइट होता है, देन फीड फॉरवर्ड एंड फीड बैकवर्ड का भी बटन होता है. ओके, you do have lots of buttons over there, so all those are cues to the users and they try to interpret the meaning of cues and they process them. Combination of cues can sometimes help user operate instinctively. अच्छा, अगर ये बटन है, instincts है, now we got used to these cues कि भाई on and off है वगैरह वगैरह. So आपको वो स्टेप वाइज प्रोसीजरल वाइज अगर है तो यू हैव टू प्रोवाइड दोस काइंड ऑफ क्यूज so that users will operate the instrument. यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे है ना एक पैनल दिया हुआ है, just like it looks like a Xerox machine panel. Even if you go to the Xerox center and you try to handle the panel, you are applying the cues. वहां पे जो symbols use किए हैं, जहाँ वहां पे जो wordings apply किए हैं, you apply those wording, those symbols, process them in parallel. Multiple cues है, and you can definitely operate the Xerox machine as well intuitively. Okay, so you have to go undergo all these procedures, and every time you do have lessons learned. Every time you learn the new thing and you apply to new versions, version 1, version 2, version 3, you do have lots of models. Am I right? So every time you learn, you apply, you develop. Okay, these were the two products which we discussed about the user interface. We will discuss about the packaging and enclosures in next session. Okay, and we are dealing with application of your subject, application of your syllabus, okay, to various products. Definitely these products are older one, but they give more insight for the development. Okay,